हाय एरीज, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 15 से लेके 21 जनवरी के लिए ये रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आपकी कैसी पोजीशन चल रही है और ये हफ्ता आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड एंड गॉडेस, जिसको भी आप अपना मानते हो। ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके या गाइस, दिस इज द मे बी, शायद हो सकता है कि सिंप्लिसिटी। ओके कहीं ना कहीं मे बी एरीज, सी दे द चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ करंट, जो जहां पर भी आप हो तो वहां पर मे बी शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो या फिर इन्वायरमेंट हो। दे चेंज अबाउट समथिंग, मे बी शायद विजन चेंज हो रहा है लाइफ के प्रति या फिर पर्सन के प्रति, या फिर आपकी लाइफ ही टोटली चेंज हो रही है। ओके क्योंकि यहाँ पर सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है नेक्स्ट, तो देयर इज अ लाइट। ओके मे बी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन हो, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके बहुत ज्यादा बर्डन हो तो मे बी ये हफ्ता कुछ ना कुछ वो बर्डन रिलीज हो रहा है, तो इसलिए यू फील लाइट। ओके उसी हिसाब से किसी और परिस्थिति में डाल के देखिएगा। देयर इज द चेंज अबाउट योर करंट सिचुएशन। ओके सिंप्लिसिटी है तो मे भी शायद हो सकता, जैसे कि लव के लिए बोलना चाहूंगी तो अगर कोई भी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो यू नो वो सॉल्व हो रही है। ओके जस्ट लाइक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड जस्ट यू फील लाइट। ओके यू फील लाइट, यू फील फ्रेश, you feel just like a emotionally satisfied वाली एनर्जी। ओके देयर इज अ चेंज अबाउट समथिंग इन योर लाइफ। ओके जैसे कि टॉक्सिक जॉब है तो भी वो माहौल, जो इन्वायरमेंट है या फिर टॉक्सिक जॉब है, तो वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर टॉक्सिक जॉब, देयर इज अ चेंज। ओके ताकि आप रिलीफ महसूस कर सको। ओके एंड सी देयर इज द रेट्रोगेट कार्ड है। ओके मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास्ट में ना फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, टोरस एनर्जी, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, सेविंग को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर होम इन्वायरमेंट सही नहीं था, मे भी शायद हो सकता है कि वो आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रही है। ओके यू फील गुड, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, सरवाइव कर रहे थे, जस्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मे भी शायद हो सकता है ये हफ्ता आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस उसमें थोड़ी सी सुधार आ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हो, या कोई ना कोई सपोर्ट आ सकता है ताकि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सको। ओके मे भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के रिश्तेदारों से भी अनबन चल रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो भी वो पॉजिटिविटी में आ रही है कि चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आपके ना फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, होम एनवायरनमेंट को लेके, जॉब को लेके कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं ताकि यू फील गुड। ओके यू फील लाइट, यू फील हैप्पी। ओके या लेट्स गो डीपर गाइस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। What's the messages for you Aries? What's the messages for you? मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर रह रहे थे वो एरिया अच्छा ना हो, या फिर वो घर अच्छा ना हो, या फिर यू फील सफोकेटेड। तो कुछ लोग 1 और 2 के लिए बोल रही हूँ कि घर चेंज करें ताकि उनको रिलीफ मिले बोल के। ओके one more shuffle. Okay Aries, this is you currently,
या सी, लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है। ओके गाइस, ये जस्टिस हो सकता है कि घर के मामले में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो, डिवोर्स के मामले में हो, सोशल नेटवर्किंग के मामले में हो, कनेक्शन के मामले में हो, या फिर आपको खुद ही मेंटल पीस आया है यहाँ पर। ओके, सी, यू फील गुड करंटली। ओके, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, तो दैट्स वाई you know you feel good, you feel happy, you feel peace. Okay, this is your current position. डीपर में जाएंगे गाइस, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं। इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है? स्ट्रेंथ। मे भी शायद इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी आपके लिए लियो पर्सन हो सकते हैं। ओके एरीज, अदरवाइज दिस इज यू। अगर लियो पर्सन के साथ में डील नहीं कर रहे हैं तो जस्ट फोकस है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, एंड जस्ट पेशेंट रखे हैं। ओके, इन अ वन लाइन, टू मेजर आर्कनास। ऐसी वाज द चैलेंज। चैलेंज इज एट ऑफ सोर्स। कहीं ना किसी, आई टोल्ड यू कि जो भी मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं ना, तो वो चेंजेस हो रहे ताकि आप फ्री हो सको इस मेंटल थॉट से, नेगेटिव आइडिया से, नेगेटिव विजन से, या पास्ट के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, तो वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टक हो, तो मे भी शायद ये हफ्ता आप ना पेशेंटली उसको डील करोगे ताकि अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, challenges, eight of swords guys. Okay, let's see what's the outcome for you. Oh, again Leo का कार्ड है। Maybe sure you're dealing with Leo person. Okay, it is, see, 3 major arcanas and 1 minor arcana. Okay, this is your outcome. Happy, changes हो गया, happy, happiness। ये ना डेक का सबसे बेटर कार्ड है। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में फ्रीली चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, गुड न्यूज चाहते हो, इस कार्ड में है। ओके, आउटकम आपका बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो चैलेंजेस है इसको रिलीज कीजिए। ओके, मेंटल तौर पे आपकी जो चैलेंजेस है, काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके, पर्सन को लेके, या फिर अपने आप में ही सोच आ रही है, तो पॉजिटिविटी रखिए। ओके, बोलते ना गैस कि पास्ट के बारे में उतना मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। जहां हो वहीं पर, वहां को, उस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, देन यू विल बी हैप्पी। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द गाइडेंस इज दिस कि मैच्योर तरीके से काम कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी में आप ऑब्जर्व करें। ओके, पीसफुली हो, ऑब्जर्व करें कि कैसे न्यू बिगिनिंग किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको फेस करते हुए अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ा जाए बोल के। ओके, तो दिस इज योर गाइडेंस। इंफॉर्मेशन लीजिए, मैच्योर तरीके से काम कीजिए, फोकस होइए। ओके, पीसफुली अपने काम निपटाने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू एरीज। See, 3 of cup. This is the happiness. Okay, this is your overall energy for the week. Okay, हैप्पीनेस है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, कोई ना कोई गुड न्यूज आ रहा है, तब जाके आपको किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो कोर्ट केस में। ओके, तो मे बी शायद उनके फेवर में आ रहा है, तो यहाँ पर गेट टुगेदर हो रहा है। ओके, एंड किसी की जॉब लग रही है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। बट दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड। ओके, एंड कुछ लोग लव लाइफ में बोलना चाहोगे, रीयूनियन भी होना चाह रहे तो भी है, मैरिज में भी अगर थोड़ी सी दूरी आ गई थी तो भी रीयूनियन होना चाह रहे तो भी है। ओके, 3 of cup is all about guys emotional happiness. Okay, and see again 4 of one is also a celebration card. घर के मामले में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, एंड स्टेबिलिटी आ रही है, किसी की मैरिज हो रही है, किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, बट दिस इज अ सिक्योर स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, एंड सी, ओ 10 of cup, हैप्पी हैप्पी आउटकम। गाइस, ये तीनों कार्ड देख के सी सारे ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ लोग रीलोकेट होना चाहते हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है आउटिंग पे जा रहे हैं। दिस 3 कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। ओके, किसी की जॉब नहीं लगी थी तो अब जॉब लग रही है, किसी का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा था तब अभी ग्रोथ हो रहा है, तब जाके यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। वाओ, अच्छी एनर्जी गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, दे द चेंज अबाउट योर, ज्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज योर चैलेंज इन दिस वीक।
जो जो होना होता है सो होता ही है। हमारे ज्यादा सोचने से क्या होता है गाइस, हम अपनी हेल्थ को नुकसान कर बैठते हैं। तो ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी सारी चीजें आपके फेवर में है। ओके, बस आपको डील करना है मैच्योर तरीके से, फोकस होके, इंफॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके, अपने आइडियाज पे काम करके। ओके, एंड विजन क्लियर करके। दिस इज योर गाइडेंस। ओके ओके, let's see why this justice card is here for current. Maybe shy you're dealing with Libras Aries abhi filhal. Okay, why justice card? Why justice card is here for Libras? मे भी शायद हो सकता है कि करंटली आप अपने घर खरीदने के लिए लिब्रास के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग लिब्रास के साथ में डील कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए या फिर लव लाइफ के लिए। ओके, ताकि वो सिक्योर स्टेबल हो सके। व्हाई दिस? ओके ओके ओके, वेट अ मिनट गाइस। See again, see, this is your overall energy right here. आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आप उनके साथ में डील कर रहे हो ताकि आप कनेक्शन को और भी ज्यादा बॉन्डिंग कर सको, या फिर हैप्पी रह सको, या फिर 3 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, अपने आप में खुश हो सको या फिर रीयूनियन हो सको। ओके, एंड सी, कैन यू बिलीव इट गाइस, कैन यू बिलीव इट? सी, 3 of 1, 4 of 1 twice. ओके, मुझे लगता है घर के मामलों में जस्टिस मिला है, एंड क्वीन ऑफ कप, एंड हियर इज द 10 ऑफ कप। ओके, इमोशनली यू आर सेटिस्फाइड, करंटली इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके एरीज, क्योंकि दिस इज द जस्टिस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर घर दे रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दे रही है, या फिर कनेक्शन मजबूती दे रही है, रीयूनियन हो रहे हो, जॉब मिल रही है, दैट्स व्हाई यू इमोशनली हैप्पी। ओके, करंटली किसी के लिए ऑफर आया है तो यहाँ पर लाइफ ने आपको जस्टिस दिया, इट्स वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। ओके गाइस, मुझे बताइएगा एरिस, आप लोगों की लाइफ में अभी क्या अच्छी चीजें हुई हैं? किसी का घर बना है, किसी का शिफ्टिंग हुई है, किसी की बॉन्डिंग हुई है, किसी को ऑफर मिला है, या फिर किसी की शादी भी हुई है। ओके, या फिर किसी का अगर डिवोर्स भी हो रहा था, चाहते थे तो डिवोर्स भी हुआ है इन अ अच्छी तरीके से। ओके, वाओ, करंटली अच्छी है गाइस। ओके, अच्छा सीन बना हुआ है, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। Why this strength card is here? Opportunity is guys, strength का card है। Maybe शायद you're dealing with Leos आपकी Leos person आके आपको मे भी शायद हो सकता है हेल्प कर रहे हैं। Okay, let's see why this card is here for you. See, 3 of Pentacle is reverse. मे भी शायद हो सकता है कि लियो पर्सन के साथ में आप जगलिंग कर रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा टॉक्सिक में भी शायद अनबन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बातचीत बंद है। ओके, या सी 5 ऑफ कप, दिस द मे भी शायद सैडनेस है। आई फील सो कि अगर लियो पर्सन के साथ में आप डील करिए, कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर लवर भी हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं जगलिंग चल रहा है उनके प्रति ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी। ओके, सी, यू आर नॉट हैप्पी लियो पर्सन के प्रति। ओके, बॉस भी हैं, लवर भी हैं, या फिर फैमिली मेंबर भी हैं, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है। बट मैं ये बोलूंगी कि जो भी अगर अनसेटिस्फाइड हो, बट देयर इज द चेंज, पेशेंट रखियो कि नहीं, एक ना एक दिन इनके साथ में रिलेशनशिप या फिर बॉस के साथ में रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं से 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, आई फील सो कि अगर पर्सन के साथ में डील करते तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक आपको परेशान कर रहे हैं वो पर्सन। ओके, जो आपने बहुत सैडनेस हो, डिसअपॉइंटमेंट हो इन पर्सन के साथ में, बॉस, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं जर्निंग चालू है, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज, या फिर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो मैं यही बोलूंगी एरीज, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि स्टकनेस तो है, बट आप अपनी लाइफ को ना चीज लेके आने के लिए, लाइट करने के लिए, सिंप्लिसिटी करने के लिए आप पेशेंटली डील करें। इस हफ्ते की आपकी अपॉर्चुनिटी है पेशेंटली ऑब्जर्व करना एंड
यू नो पेशेंट रख के फोकस करना। ओके, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। पेशेंट रखना, पेशेंट रखना कि नहीं एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, दैट्स व्हाई यू आर ऑब्जर्विंग हियर। और यहाँ पर आपके ओवरऑल एनर्जी आपके जैसे कि आपको जगलिंग चल रही है फाइनेंशियल घर को मैनेज करने के प्रति, तो भी पेशेंट रखी हो। तो यहाँ इस हफ्ते का की वर्ड है आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, पेशेंट। ओके, तो वो चीज अच्छी है कि पेशेंटली आप सारे काम निपटा रहे हो, पेशेंटली आप अपने फैमिली को डील कर रहे हो, पेशेंटली आप अपने मनी वाइज मैनेज कर रहे हो, जॉब वाइज मैनेज कर रहे हो, या फिर बिजनेस वाइज मैनेज कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज इज 8 ऑफ सोर्स। या अगर कहीं ना कहीं मनी की तंगी चल रही है, या फिर घरेलू प्रॉब्लम सही, घरेलू इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहा है, तो देयर इज द स्टकनेस तो होता ही है। लेट्स सी व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर एरीज। व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्स फॉर एरीज। ओके, या कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है गाइस, इंडिपेंडेंसी। सी आई टोल्ड यू ना कि मनी प्रॉब्लम चल रही है, इंडिपेंडेंसी होना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर सिंगल होना है। ओके, बट दिस इज दैट्स व्हाई यू आर नॉट क्लियर नहीं हो, इसलिए आप यहाँ पर स्टक हो। ओके, क्लैरिटी नहीं है, आइडियाज नहीं आ रहे, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं क्वीन ऑफ सोर्स, मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, बातचीत ठीक तरीके से कीजिएगा। ओके, अपनी इस इंडिपेंडेंसी के लिए। मैं भी शायद कुछ लोग मनी के प्रति अटका हुआ पैसा हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट वो पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर स्टक है। गाइस, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, या फिर आप अपना कर्मा कर सकते हैं। जब जब सो होना होता है तब तब होते हैं, तो ज्यादा स्टकनेस अपने माइंड को ना ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अनक्लियर की वजह से दिस इज योर चैलेंज। में भी शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपको अभी ना क्लियर नहीं हो माइंड से किसी भी सिचुएशन में। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ में भी बोलूं तो सिंगल होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं स्टकनेस में ही है कुछ लोग। ओके, कि छोड़ो या ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो, ऐसे जस्ट होता ना इन बिटवीन में लव वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम। जो भी आप काम करोगे ना गाइस, पेशेंट इज योर की इन दिस वीक, अपॉर्चुनिटी के तौर पे, बट चैलेंजेस स्टकनेस है, बट आउटकम बहुत अच्छा है। ओके, हैप्पीनेस वाला कार्ड है आउटकम में। लेट्स सी व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर फॉर यू एरीज। व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर फॉर यू। या सी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टकनेस है। 8 ऑफ सोर्स हियर एंड 8 ऑफ सोर्स हियर। मेंटल तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस है गाइस, जिस भी वजह से आप ना डिस्टर्ब हो मेंटल तौर पे। 8 ओके, मनी की वजह से, जॉब की वजह से, या फिर इंडिपेंडेंस होना चाहते हो उसकी वजह से, आउटकम में सोल्यूशन मिल रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप ये सोल्यूशन मीन्स कि किसी को रिजल्ट मिलेगा, या फिर किसी को हो सकता है कि पीस ऑफ माइंड आ जाएगा कि नहीं जब जब सो होना तब तक होगा बोल के। तो नाउ दैट्स व्हाई ये आपका रिजल्ट है कि हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, पीस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हो। ओके, जहां पर भी जिस भी वजह से आप ये स्टकनेस हो, नो मोर मूवमेंट है, क्योंकि आप उसमें ना बहुत ज्यादा एफर्ट डालो, हार्ड वर्क करो, ताकि आपकी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ हो, इस मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर निकल सको। ओके, वाओ, let's see why this overall energy for you. Okay, Aries, overall energy बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कुछ लोग रीयूनियन होना चाह रहे हैं, पर्सन की वजह से स्टक थे, लियो पर्सन की वजह से, तो उस स्टकनेस में से बाहर निकल आओगे। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि छोड़ दोगे या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, मैं ये बोलूंगी कि जैसे कि आप यहाँ पर इन बिटवीन में हो, ये पर्सन को मैं छोड़ू या ना छोड़ू या ना छोड़ू, नहीं छोड़ोगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ दोगे, बट उसको लेट गो कर लोगे, बट पर्सन को नहीं छोड़ोगे। ओके, एंड सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्रेस का कार्ड है। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप का ख्याल रखना। ओके, सबसे पहले तो इम्प्रेस इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में
क्रिएटिव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में पीसफुल रह के हर एक परिस्थिति को डील कर रहे हैं। सी कनेक्शन को, ये कनेक्शन गाइस लव वाइज सिर्फ नहीं हो सकता, लव वाइज सिर्फ नहीं होता है, फैमिली वाइज भी होता है, या फ्रेंडशिप वाइज भी होता है, या फिर आपके कलीग वाइज भी होता है। तो मे बी शायद जैसे कि यहाँ पर मुझे कनेक्शन वाइज ज्यादा लग रहा है, लव वाइज अगर कोई भी डिस्टर्बेंस था तो फिर से क्रिएटिविटी हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी। ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर हैप्पी। अगेन जगलिंग का कार्ड आया है। ओके, जगलिंग कर रहे थे मनी वाइज, 2% वाइज या फिर लव वाइज। यहाँ पर ना आप खुद ही या फिर सामने वाला आपको जैसे कि मैसेजेस भेज दिया, फोन कॉल कर लिए, तो यहाँ पर ना आप 20 बोल रहे हो, फोन कॉल रिटर्न कॉल कर रहे हो ताकि फिर से रिलेशनशिप बने बोल के। ओके, इसीलिए ना कुछ लोग हो सकता है कि डिनर पे जा रहे हैं, फिर से रियूनियन हो गया बोल के, कुछ लोग हो सकता है कि घर में पार्टी थ्रो कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द हैप्पी 10 ऑफ कप इज हैप्पी। पास्ट के 6 ऑफ कप है, पास्ट की जो भी इशू थी ना उसमें से इस हफ्ते ना आप अगर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं भी आई तो अपने आप में ही चेंज लेके आ जाओगे। ओके, अपने आप में ही ऑब्जर्व करके सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करोगे, जस्ट लाइक दिस। बट यहाँ पर गैस आपकी परिस्थितियों में चेंजेस है, और जिस भी वजह से आप स्टक थे तो उसमें हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, मनी वाइज या फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे फिजिकली या फिर मेंटली, तो उसमें आपको लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है। ओके, वाओ। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में जॉब आएगा, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने मेहनत किया है ना, एफर्ट डाला है ना, तो आएगा, क्योंकि ना यहाँ पर आउटकम सन का कार्ड है। और अगर किसी ने एफर्ट नहीं डाला है और अपने घरेलू मामलों की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं माइंड में, तो भी सोल्यूशन मिल रहा है। और अगर बिजनेस वाइज भी बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही थी या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, तो आप पेशेंटली ऑब्जर्व करोगे ताकि कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ किया जाए, तो वो हो रहा है। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्सेस गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स मैच्योर तरीके से काम करना है गैस। ओके, और अगर कोई घर, क्योंकि यहाँ पर ना सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो कोई घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, या फिर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है, तो डिटेलिंग में जाइएगा, पेपर वर्क ठीक तरह से चेक कीजिएगा। ओके, मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड इसलिए है बिकॉज शी फोकसिंग इन द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऑफर आए, उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, मनी वाइज, घर वाइज, लव वाइज। ओके, न्यू एंड स्टेबिलिटी हो। सी पेज एंड क्वीन इस अपग्रेड हो, बल्कि इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ कैसे बनाऊं। ओके, मे बी शायद एरीज आप लोग ना अर्थली मैटर को ज्यादा अभी मायने दे रहे हो, क्योंकि मनी, स्टेबिलिटी, घर, प्रॉपर्टी या फिर न्यू बिजनेस। ओके, तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो। तो दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ज्यादा मत सोचे, क्योंकि मून ने ओवर थिंकिंग करवा रहा है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि डोंट थिंक ओवर। ओके, ऑब्जर्व कीजिए, आप जो भी अपने स्टेबिलिटी लाइफ में पाना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओवर थिंक मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, मैच्योर तरीके से काम कीजिए, क्लियर होके काम कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी पाना चाहो पा सको। ओके, let's see what else for guidance. This is self care card guys. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? ओके, क्या गाइडेंस दे रहे फॉर योर सेल्फ, ओके एरीज। ओके, रेजुविनेशन, क्योंकि यहाँ पर सी आपकी चैलेंज ही स्टकनेस वाली है। दिस इज सेल्फ केयर कार्ड आपके लिए मैसेज है एरीज की, आप अपनी नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव परिस्थिति से हील होइए, अपने आप को पीस लेके आइए, कॉन्फिडेंट हो। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है ना गाइस, तो
मैं ये बोलूँगी कि रेस्ट सो जाइए, क्योंकि सोने से भी क्या होता है कि अपने आप में रेजुविनेट होते हैं। ओके, एंड इट सेज गेट अ गुड नाइट स्लीप। ओके, रेजुविनेट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अगर आप ना अच्छी तरह से अपनी नींद लेते हो, या फिर क्योंकि यहाँ पर ना स्टकनेस की वजह से आप सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके लिए कि अच्छी नींद लीजिए, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को पीस रखिए, ताकि आप ना मैच्योर तरीके से हर सिचुएशन को डील कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द हेल्प। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, ओके एरीज, तो आपके लाइफ में हेल्प है। ओके, तो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हेल्प है, आस्क फॉर हेल्प। ओके, डोंट शाय, आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि कोई किसी किसी का ईगो आ जाता है हेल्प मांगने के लिए, तो आस्क फॉर हेल्प। ओके, अगर मनी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मेंटल तौर पे आप पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, हेल्प मीन्स गाइस, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, तो उससे भी थोड़ी रिलीफ मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हील होना है, और यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट मांगे। ओके एरीज, ओके, आज का क्वेश्चन एरीज, आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके एरीज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, पाइल 1 2 3 4 and 5। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आस्क योर एंजल। सी, पहले वो जो भी आपने सवाल पूछे हैं ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फील होइए अपनी प्रॉब्लम से, या फिर रेस्ट कीजिए, देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, मे भी शायद आपको ना थोड़ा टाइम अपने आप में अलोन रहना चाहिए, या फिर हो सकता है कि स्लीप कीजिए, यूनिवर्स आपके ड्रीम में आके कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, अपने आप में टाइम बिताइए, क्योंकि आप ही के अंदर है सॉल्यूशन। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अबंडेंस, या यस का कार्ड है। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा, यस, अपॉर्चुनिटी आएगी, यस, जॉब ऑफर आएगा, यस, शादी होगी, यस। ओके, बिग यस है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, रोमांस, देयर इज द कनेक्शन, बॉन्डिंग हो रही है। ओके, पॉइंट नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो क्लियर हो रही है, पार्टनरशिप हो रहा है, और ये रोमांस सिर्फ लव ही नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, या फिर फैमिली वाइज भी प्यार बढ़ रहा है। अगर फैमिली में प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, तो फैमिली वाइज भी बॉन्डिंग हो रही है। ओके, पॉइंट नंबर 3, तो ये मैं ये बोलूंगी कि समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पॉइंट नंबर 3, कि जो भी जिससे भी आप प्यार करते हो, अपने ड्रीम गोल डिजायर से, ओके, और वो पाना चाहते हो, तो यस का कार्ड है। ओके, एंड देयर द सपोर्ट आल्सो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेट गो। ओके, जाने दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वरीड आ रही है, मेंटल तौर पर प्रेशर आ रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 4, तो लेट गो कीजिए। अभी के लिए आपके लिए नो का कार्ड है। ओके, पहले अपने माइंड को पीस रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप पे देखिए सोल्यूशन क्या आता है, फिर जाके आगे बढ़िएगा। ओके, अभी के लिए आपकी जो वरीड है, फियर है, नेगेटिविटी, उसको लेट गो कीजिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी शायद एक ही डायरेक्शन में जाते जाते आपको ना रिजल्ट नहीं मिला हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन अपनाइए। क्योंकि क्या होता है कि हम ना एक डायरेक्शन में चलते चलते थक जाते हैं, मे भी शायद क्या होता है कि ना पर्दा लग जाता है आंखों में, दिखाई नहीं देता, तो मे भी शायद वहीं पर आपके सोल्यूशन है, बट दूसरी डायरेक्शन से जाओगे तो मे भी शायद आपको दिख जाएगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन गाइस। ओके, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 5, या देयर इज अ बिग चेंज। ओके, बिग चेंज हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट से आगे बढ़ सको। ओके, जो भी पास के प्रॉब्लम थे आप लोगों की लाइफ में, मनी वाइज, लव वाइज, या फिर फाइनेंशियल वाइज, जॉब वाइज, या फिर सेविंग वाइज आल्सो, तो देयर इज अ चेंज। सबसे पहले अपने आप को चेंज कीजिए, रेजुविनेट होके,
रेस्ट करके, हील होके। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट मैं देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।